करिश्माई ईसाई नव वर्ष 1 जनवरी से शुरू होने वाला जो क्रिश्चियन एर्रा है, कितना करिश्माई है इस वीडियो में बता रहा हूँ। ये मैं ईसाई नव वर्ष इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगभग समस्त ईसाई देश यूरोप, अमेरिका आदि में आते हैं। ये सारे देश कहने का तात्पर्य यह है कि मेरी समझ से जहाँ तक मुझे उम्मीद है, भारत, मलेशिया और नेपाल छोड़ करके हिंदुओं की संख्या विश्व में और देशों में शायद कम है। हिंदू का नव वर्ष तो जैसा कि आपको मालूम है कि गुड़ी पड़वा के दिन से शुरू होती है। गुड़ी पड़वा के दिन से शुरू होता है नया साल। तो उसकी गणना हम अपने संवत्सर से करते हैं और नए संवत के प्रवेश से करते हैं। किंतु ईसाई नव, मुझे एक बहुत विचित्र स्थिति लगती है कि इसकी गणना जैसे होता है कि ऊपर है ना कि ऊपर अपना आदमी जैकेट पहन ले और नीचे लंगोटा पहन ले। तात्पर्य कहने का ये कि ज्योतिष सिद्धांत भारतीय वैदिक सिद्धांत और गणना ईसाई नव वर्ष को नया वर्ष मान करके उसकी गणना बड़ा विचित्र लगता है। किंतु हम उसको नया वर्ष ईसाइयों का मान करके और अपने सिद्धांत से उसकी गणना कर रहे हैं कि ये नव वर्ष ईसाई बहुल देशों के लिए कैसा रहेगा, क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस वर्ष पूरे जगत का मतलब जगत लग्न जो है धनु है। जगत लग्न धनु है और जो ईसाई नव वर्ष है मतलब 1 जनवरी, वह शुरू होगा आज जो है आज ईसाई नव वर्ष का प्रथम दिन है 1 जनवरी 2024। तो ये 1 जनवरी 2024 जो है ये मघा नक्षत्र में शुरू हो रहा है। नया साल मघा नक्षत्र में शुरू हो रहा है और इस दिन ग्रहों की स्थिति क्या है? ग्रहों की स्थिति क्या है इस दिन? शनि अपने घर कुंभ राशि में है, राहु मीन राशि में है, गुरु मेष राशि में है, चंद्रमा सिंह राशि में है, केतु 8वें है, शुक्र और बुध 10वें हैं, सूर्य और मंगल 11वें हैं। तो ये गोचर से मैं बता रहा हूं। तो इसके पहले मैं बता दूं एक चीज और कि शुक्र और बुध दोनों को दसम भाव में उनकी स्थिति शुभ मानी गई है। ध्यान रहे, गोचर का फल एक बड़ा विचित्र होता है कि इनका वेद भी होता है। तो जब वेद हो जाता है तो सारा शुभ फल विपरीत हो जाता है, मतलब अशुभ फल देने वाला हो जाता है। तो शुक्र और बुध, तो बुध जो है जैसा कि बताया कि बुध दशम भाव में है। तो जब बुध दशम भाव में होता है और 8वें भाव में अगर कोई ग्रह होता है तो उसको वेद हो जाता है। तो बुध तो 10वें भाव में शुभ फल
दाता है, किंतु केतु के वेध के कारण वो सारा ही विपरीत फल देगा, अर्थात अशुभ फल देगा। इसी तरह चंद्रमा का 7वां स्थान शुभ होता है। चंद्रमा का गोचर से राशि से 7वां स्थान शुभ होता है, किंतु यदि दूसरे भाव में कोई ग्रह है तो उसका वेध हो जाता है। तो दूसरे भाव में इसका पड़ जाएगा राहु। ये मैं इसके पहले मैं आपको बता दूं कि लोगों को भ्रम हो गया होगा। जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि ईसाई नववर्ष, ये भी बता दिया कि यूरोप, अमेरिका और इटली, फ्रांस, जर्मनी आदि जितने भी इंग्लैंड हैं, सब के सब ये ईसाई बहुल देश हैं। इनकी भौगोलिक स्थिति क्या है? धरती पर पश्चिम तरफ, इसीलिए पाश्चात्य सभ्यता कहते हैं, धरती से पश्चिम तरफ। अब आप ये देखिए कि पश्चिम तरफ की राशि कौन होती है। तो ये सबको मालूम हुआ कि जब चंद्रमा की गिनती करते हैं कि कौन चंद्रमा सम्मुख, अरे सम्मुखे अर्थलाभाय, पढ़ा था ना। चंद्रमा का जो हम दिशाशूल निकालते हैं, या शुभ है कि नहीं, जाने में हमको शुभ होगा कि नहीं, कैसा यात्रा रहेगा आदि निकालते हैं। तो सम्मुखे अर्थलाभाय दक्षिणे सुख संपदा, बताते हैं ना कि ये ऐसे है इसका कि तो इन राशियों में अगर चंद्रमा रहे तो ये काम जो है ये फल देते हैं, यही इसमें बताया गया है। सम्मुखे अर्थलाभाय दक्षिणे सुख संपदा पृष्ठतो मृत्युर्तुल्यम वामे चंद्रो धनक्षय। दाहिने बाएं पीछे आगे का बताया। तो मेष राशि का चंद्रमा पूर्व में होता है। मेष राशि का चंद्रमा पूर्व में होता है। इसी तरह वृषभ राशि का चंद्रमा दक्षिण में होता है, दक्षिण माना गया है। तो इस तरह से मैं बता दूं आपको कि मेष, सिंह और धनु की राशि होती है पूर्व। मेष, सिंह और धनु की राशि पूर्व होती है। वृष, कन्या, मकर की राशि दक्षिण होती है। तुला, कुंभ और मिथुन की, तुला, मिथुन और कुंभ की पश्चिम होती है। और वृश्चिक, कर्क और मीन की उत्तर होती है। तो अब ये जो ईसाई देश हैं ये पश्चिम तरफ, तो इनकी राशि क्या होगी? उन स्थान की मैं बता रहा हूँ, उन स्थानों की। तो उन स्थानों की राशि होगी कुंभ। बताया ना मैं कि तुला, कुंभ और मिथुन, मिथुन, तुला और कुंभ की राशि कुंभ होती है। मिथुन, तुला और कुंभ की स्थिति पश्चिम की तरफ होती है। तो अब ये ध्यान दीजिए कि कुंभ जो राशि है इसका विशेषण इस तरह से होगा कि पहले मिथुन आएगा, पश्चिम में पहले मिथुन, जैसे गिनेंगे ना कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, ऐसे अगर हम गिनती करेंगे तो पहले मिथुन में आएगा। तो मिथुन में आएगा तो हम जगत लग्न से गिनते हैं मिथुन, तो जगत लग्न से मिथुन पड़ेगा आपका, जगत लग्न से मिथुन कहाँ पड़ेगा? 8वें, धनु से 8वें। फिर आपका पड़ता है तुला, तुला पड़ती है जो है वो पश्चिम में, तो वो पड़ेगा कहाँ? 11वें, तुला 11वें। और कुंभ तो लग्न मतलब राशि है ही है। तो अब ये सोच लीजिए कि जगत लग्न से भी ये तीनों अशुभ भाव में ही हैं। तो अब मैं इसको कुंभ को लेकर के अंतिम राशि कुंभ की है वो मैं लेकर चलता हूं पश्चिम तरफ की। तो इस तरह से समस्त पश्चिम देश तुला, मिथुन और कुंभ के अंदर आते हैं। तो अब देखिए, जैसा कि मैं बता रहा था, कुंभ राशि में शनि,
कुंभ राशि में शनि है। अभी अगर आप देखते हैं कि शनि तृतीय भाव में लग्न में देह क्षय, शरीर नाश, धन नाश, जननाश, अगर व्यक्ति का हो तो लकवा आदि, विभिन्न बीमारी, ये राशि में। अब वही मैं बता रहा था कि और इससे अब देख लीजिए, ठीक इससे दूसरे भाव में क्या पड़ता है, मीन में राहु। राहु जो है दूसरे में धन जन शक्ति नाश। ये कहा गया है कि द्वितीय भाव में देह क्षयम वित्त विनाश सौख्य, तो ये राहु हो गया। तीसरे में बृहस्पति, तो तीसरे में बृहस्पति भी अशुभ होते हैं। ये बताया भी गया है कि तीसरे में बृहस्पति स्थिति नाश अर्थात और स्थान नाश। ये जो है ये हो सकता है कि भौगोलिक नक्शा ही बदल जाए, किसी देश का भौगोलिक नक्शा बदल जाए, या प्रलयकारी स्थिति में कोई किसी देश का कोई हिस्सा ही डूब जाए, नाश हो जाए। ये इनको बताया है कि कर्मण्यर्थ स्थान पुत्रादि पीड़ा, स्थान नाश ये बताए हैं। तो तीसरे में गुरु, इनका भी आपने देख लिया। अब आ जाते हैं सातवें में चंद्रमा। सातवें में चंद्रमा शुभ फल देता है। सातवें में चंद्रमा शुभ फल देता है, लेकिन ध्यान रहे, जैसा कि मैं बता दिया कि इसका वेध भी हो रहा है। किससे? चंद्रमा का वेध हो रहा है राहु से। राहु से वेध हो रहा है, क्योंकि ये कि जब राशि से सातवें चंद्रमा हो तो राशि से जब दूसरे कोई ग्रह होता है तो उसका वेध हो जाता है। तो राशि से मतलब कुंभ राशि से दूसरे राहु हो जा रहे हैं मीन राशि के, तो ये वेध हो गया। तो सातवें चंद्रमा क्या देता है कि सुख, सब प्रकार का सुख देता है। विपरीत होगा, वेध हो गया, दुख देगा। देखिए चंद्रमा भी शुभ होकर के भी वेध में पड़ करके अशुभ फल दे रहा है। अब देखिए एक साथ में एक और जान लीजिएगा आपको कि गुरु बुध दोनों वक्री चल रहे हैं, और वक्री जो होता है ग्रह और उतंग हो जाता है। अच्छा अब देखिए, अभी बुध जो है दसवें है, तो जब राशि से जब बुध दसवें होता है तो आठवें अगर कोई ग्रह रहे तो उसका वेध हो जाता है। तो बुध का वेध किससे हो रहा है? केतु से, क्योंकि केतु आठवें है। तो अगर मान लीजिए बुध का, जैसा कि मैं बताया कि बुध जो है दसवें में शुभ फल देता है, तो सब प्रकार के सुख बताया गया है कि पुत्रार्थ लाभ भय विघ्नम अशेष सौख्यम पुष्टि पराभव भयम प्रकरोति चांद्री। चांद्री मतलब चंद्र के पुत्र बुध। तो ये सब प्रकार के सुख देंगे, वेध हो जाने से सब प्रकार के दुख देंगे। तो अभी आप देख लीजिए, हाँ इसका एक आ रहा है, ये सूर्य और मंगल का 11वें भाव में, बस यही एक शुभ मिल रहा है। अभी ये देखिए, मैं इसको आपको और चीज बता दे रहा हूं कि सूर्य और मंगल का फल मिलता, किंतु मंगल सूर्य में अस्त है, तो मंगल का भी फल निकृष्ट हो गया। अकेला सूर्य बचता है जो फल दे सकता है, किंतु सूर्य जो है नीचाभिगत हो गया है। नीचाभिगत मतलब अपने नीच राशि की ओर उन्मुख मुख उसका, क्योंकि ये 20 अंश से ऊपर जा चुका है, तो इसका मुख जो है अब मकर राशि की तरफ हो गया है। तो ये अपनी
नीच राशि में तो नहीं, अस्त राशि में जा रहा है। उदय राशि सिंह होती है, अस्त राशि मकर होती है। अर्थात किसी भी एक तरह से पाश्चात्य देश, किसी भी एक तरह से, चाहे बीमारी से हो या विवाद से हो या किसी भी तरह के झगड़े झंझट से हो या जैसे भी हों, इनका हर तरह से कष्ट, नुकसान, हानि ही दिखाई दे रही है। ये मैं बताया किसके लिए? ईसाई नव वर्ष में ईसाई समुदाय को करिश्माई फल जो देने वाला है इनका, मैं उसको बता रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, ये हिंदी नववर्ष हिंदी नववर्ष नहीं, मतलब ये हिंदू नववर्ष की नहीं बता रहा हूं मैं, ईसाई नववर्ष की। तर्क के साथ मैं बता दिया कि क्यों ऐसा है। मेरे कुछ पूज्य भूदेव लोग या पंडित जी लोग भविष्यवाणी किए हैं, तो अपना भविष्यवाणी किए हैं तो वो ईसाई नववर्ष में ईसाई देश या भूखंड के लिए नहीं किए हैं, वो उनमें हम हिंदू वासियों के लिए ही किए होंगे या जो भी किए होंगे। किंतु मैंने ये भविष्यवाणी की है, इसको आप नोट करके रखिएगा, दिमाग बिठा करके, कि क्या ये भविष्यवाणी सही हो रही है। ध्यान दीजिएगा, मैं पुनः बता दूं कि यह ईसाई नववर्ष के लिए, ईसाई संप्रदाय के लिए है। चूंकि मैं बता दिया जैसा कि तुला, मिथुन और कुंभ तीनों राशियां पश्चिम में आती हैं, और जो शुक्र जी हैं उनका वृक्ष राशि दक्षिण में आती है, दक्षिण में। तो ये शुक्र की राशि तुला, यमन देश हो गया, यमन देश में आते हैं मुस्लिम देश। और मिथुन जो हो गया, मिथुन, तुला और कुंभ, तो मिथुन जो हो गया, ये होते हैं, इनमें पुर्तगाली लोग आते हैं। जैसे कि मिथुन राशि से आप समझ सकते हैं कि ये युग्मक होते हैं, युग्मक में आते हैं। तो ये लगभग ये डच जो कहते हैं पुर्तगाली लोग, ये इसमें आते हैं, पुर्तगाल इसमें आता है। यानी कि नील नदी के पश्चिम तरफ पूरा यूराल पर्वत पकड़े हुए जो मिस्र, यूनान वगैरह है, तो ये जो है ये मिथुन में आता है। अगर एक कूर्म प्रकरण है, अपना वराहमिहिर का कूर्म प्रकरण कोई देख सकता है, उसमें इसका विवरण है, वर्णन है। तो तात्पर्य कहने का ये कि ये मिथुन, तुला और कुंभ तीनों राशियां बुरी तरह प्रपीड़ित हो रही हैं। तो जो राशि पड़ रही है भूखंड, ये पाश्चात्य देश की, इसलिए मैं ईसाई नववर्ष पर ईसाई संप्रदाय के लिए या गैर हिंदू संप्रदाय के लिए मैंने ये भविष्यवाणी की है। तो ये है करिश्माई ईसाई नववर्ष। मैं अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, मैं अगले वीडियो में कुछ और अलग विषय के साथ प्रस्तुत होऊंगा। आप प्रतीक्षा करें।